जब से मैंने होश संभाला ये 2 दफ़ा कानून चला कि रात को 12 बजे बढ़ता है। एक वज़ीर आज़म को 12 बजे उतारा जाता है, एक रेट बढ़ा, इसलिए कि शहबाज शरीफ ने 9 बजे कौम से कहा था कि पेट्रोल नहीं बढ़ेगा। जब सुबह लोग उठे तो पेट्रोल बढ़ गया। लिहाजा इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में ऐसा मूसा आएगा कि सारा फिरौन का नेस्तो नाबूद होगा। मेरे ख्याल से जो है वो इमरान खान की हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी। अगर पेट्रोल की सब्सिडी दी जाती है तो एक आदमी मोटरसाइकिल पे डालता है 2 लीटर, दूसरा आगे गाड़ी खड़ी होती है वो 14 लीटर डालता है, सब्सिडी सारी वो ले जाते हैं, ये तो फिर भी मारा जाता है। लाहौर में कल 2 असेंबलियाँ हुई हैं, तो जिस मुल्क में कानून की इतने मुहाफिज हों और जमहूरियत के इतने दावेदार हों और उसके बाद 2 इजलास हो रहे हों एक वक्त में, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितनी अस्टेबल है आपकी गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज हम निकले हैं एक दफ़ा फिर पेट्रोलियम मसनूआत जिस तरह उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, रोज़ जो है वो आवाम को, इस गरीब आवाम को एक नया झटका दे दिया जाता है और उन्हें पता भी नहीं होता। लोग सोए हुए होते हैं तो प्राइस कुछ और होती है, लोग उठते हैं तो प्राइस जो है वो बढ़ चुकी होती है और आवाम को सिर्फ इतना पता चलता है कि जनाब इस दफ़ा आपने एक नई कीमत पर एक नई चीज़ जो है वो ख़रीदनी है। पेट्रोलियम मसनूआत की दिन ब दिन इन कीमतों में जो है वो बढ़ना, इन कीमतों का बढ़ना पाकिस्तानी आवाम के लिए कितना मुश्किल है। और लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा है जितना मैंने यहाँ पे घूमी फिरी हूँ कि लोग इतने फेडअप हो चुके हैं कि अब बात भी नहीं कर पा रहे और लोगों को ऐसा लग रहा है कि हालात जो है वो मज़ीद ख़राब ही होंगे, ठीक नहीं होंगे, तो इसलिए बस चुप साथ के बैठे रहो और सब्र करो। लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस जो ये एक सडन चेंज आया मुफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से जो है वो रात के 12 बजे एक दफ़ा फिर पेट्रोल की प्राइसेस जो है बढ़ा दी गई हैं और ज़ाहिर है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो पूरे मुल्क में महंगाई का एक नया जो है वो तूफ़ान जन्म लेगा। आइए लोगों से जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताएं कि पेट्रोल जो है वो मज़ीद महंगा हो गया है, आवाम पे एक नया जो है महंगाई का बॉम्ब गिरा दिया है हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगे? जी, इसमें मज़ीद तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक आलमी रेट्स हैं, उसमें अगर हम हुकूमत को कोसते रहें तो ये भी जायज़ नहीं। लेकिन कुछ गुर्बत के मारे, जैसे कि ये दिहाड़ीदार लोग हैं या कम आमदनी वाले लोग हैं, उनके लिए मुश्किल तो है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि हमारा मुल्क इतना वो नहीं इतना स्टेबल नहीं है और इतना बोझ नहीं उठा सकता कि वो सब्सिडी दी जाए, हर चीज़ पे सब्सिडी दी जाए। और आपको क्या लगता है क्यों स्टेबल नहीं है? 70 साल से हमको भी स्टेबल नहीं हो पाई, क्या वजह? सियासतदान बस वो अपना देखते हैं, बाकी आवाम का नहीं देखते। तो मेरे ख्याल के मुताबिक सियासतदान अगर किसी ने बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो सियासत में आ जाए, हाँ, इन्वेस्टमेंट करे और 100 गुना वापस ले। अभी आवाम को क्या करना चाहिए इस पॉइंट? अभी तो बस खामोश रहना चाहिए। फिल वक्त गर्मी भी है और ज़्यादा गर्मी नहीं दिखानी चाहिए। वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं कि महंगाई जो है एक दफ़ा फिर ज़ोरों शोर से आ गई है, पेट्रोल एक दफ़ा फिर जो है मुफ्ता इस्माइल की जानिब से रात के 12 बजे महंगा कर दिया गया है, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं सबसे पहले तो जो है ना स्टार्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बाइक राइडर हूँ, ठीक है। मैं इस बाइक पे गुजारा कर रहा था, लेकिन अभी आज रात को सोए हैं और सुबह पता चला है कि ये पेट्रोल 29 रुपये और महंगा हो गया। तो इन जो है ना ये इम्पोर्टर को मुल्क को जो है ना फिल फोर जाना चाहिए। इनको जो है ना इनकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, जो है ना ये बिल्कुल जो है ना फिल फोर इनको ख़त्म करना चाहिए। आजकल जो हालात चल रहे हैं, महंगाई 565 पे जो है ना ऑयल मिल रहा है और ये ऑयल की पेट्रोल की जो है ना कीमत इतनी ऊपर चली गई है कि हम जो है ना बहुत परेशान। बताएं कि अब इस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए? रोज़ पेट्रोल बढ़ जाता है, रोज़ पेट्रोल, और कहा यह जाता है कि आलमी मंडी में जो है पेट्रोल बढ़ रहा है तो पाकिस्तान में भी बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो अगर पूरी दुनिया की बात करें तो वहाँ बहुत सारे मॉडर्न मुल्क हैं, सिविलाइज्ड मुल्क हैं, डेवलप्ड मुल्क हैं, जहाँ का जो मज़दूर है वो अच्छा खासा कमाता है। यहाँ का मज़दूर की ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी जो है वो 1500-1400 इतनी ही है। तो इस तरीके से एक गरीब मुल्क में इस तरह महंगाई बढ़ा कर देना ज़्यादा और फिर साथ में कह देना कि आलमी मंडियों में जो है कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये कितना जो है इंसाफ कर पाता है आवाम के साथ? इन्होंने तो बिल्कुल ही सारी हदें पार कर दी हैं ना, क्योंकि इमरान खान साहब फिर जो है ना वो सोचते थे, आवाम के लिए सोचते थे, कुछ उनके लिए कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने इंतहा कर दी है कि आते ही पहले खुद ही ये रैलियाँ लेके आए और दूसरा जो है ना इन्होंने मार्च किया और महंगाई के ख़िलाफ़, और ख़ुद ही आज महंगाई कर रहे हैं। इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है, पेट्रोल इतना ऊपर लेके चले गए हैं। इन्होंने जो बातें की हुई हैं उन्हीं से जो है ना वो
जो है ना उस पर आके दोबारा उन्होंने ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि अब जो है ना आवाम तो इतनी परेशान है जितना आप सोच भी नहीं सकते कि आपको क्या बताएं। अब ये हालात कैसे हैं, मज़दूर बंदा तो अभी जो है ना एक रुपये के लिए जो है ना तरस रहा है। अंकल मुझे बताएं कि महंगाई जो है वो एक दफ़ा फिर बढ़ गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक दफ़ा फिर बढ़ गई हैं, और ये कौन सी तुक बनती है कि रात को 12 बजे जो है वो पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है? जब से मैंने होश संभाला ये दो दफ़ा कानून चला कि रात को 12 बजे बढ़ता है। एक वज़ीर आज़म को 12 बजे उतारा जाता है, एक रेट बढ़ा, इसलिए कि शहबाज शरीफ ने 9 बजे कौम से कहा था कि पेट्रोल नहीं बढ़ेगा। जब सुबह लोग उठे तो पेट्रोल बढ़ गया, लिहाजा इजाज़ती कर रहा, खुदा का खौफ करे, इसलिए कि कहता ये क्या फ़िरौन का जगह मूसा आया था, कोई मूसा पैदा हो गया तो ये फ़िरौन का नस्ल नाबूद होगा, इसलिए कि गरीब का हाय, गरीब की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाए, इसलिए कि हर चीज़ महंगा। जब पेट्रोल महंगा होगा दुनिया का हर चीज़ महंगा होता है। जब घर में बच्चे को देखते हैं ना तो लोग चीखते हैं कि मेरा 20,000 तनख्वाह, मैं क्या करूं बच्चों का गला घुटूं या वो वज़ीर आज़म और वो काबीना को गाली दूं। लिहाजा इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में ऐसा मूसा आएगा कि सारा फ़िरौन का नेस्तो नाबूद होगा। सर मुझे बताएं कि ये जो शहबाज हुकूमत है ये बड़ा रोला मचाया हुआ था कि महंगाई कर दी, आप क्यों चुप हैं? झूठे वादे, कौन से झूठे वादा? ये लूटने आए थे, पहले भी लूटे थे। मुशर्रफ साहब ने 10 साल जलावतन किया इनको, फिर भी इनको नहीं शर्म आया, फिर हुकूमत में आ गए। लिहाजा असल बात है, हुकूमत में रह करके चोर नहीं पकड़ता। अब जितना इन्होंने चोरी किया सब साफ हो गया, सब गुनाह माफ़ हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये अपना लीडर अपने चल रहे, इंशाअल्लाह आवाम की किसी न किसी जगह तो लगेगी, हमारा नहीं लगेगी, किसी और की लगेगी। जिनका थोड़ा आमदनी है वो रो रहा, जो अरबोपति वो नहीं रो रहा, थोड़ा आमदनी वाला रो रहा, और रोता रहेगा और बदुआ देता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताओ कि महंगाई के बारे में क्या कहोगी? रोज़ दिन ब दिन जो है महंगाई बढ़ जाती है, पेट्रोलियम मसनूआत जब महंगी होती है ना तो फिर अशियाई ज़रूरियात जितनी भी होती हैं वो महंगी हो जाती हैं, तो आप क्या कहो? मैं बस यही है कि कंडीशन बहुत वर्स्ट होती जा रही है दिन ब दिन। पहले की सिचुएशन और थी, अब और है। तो अब यह है कि पाकिस्तान पहले सिचुएशन और थी, अब जो है वो दिन ब दिन पीछे जा रहा है। सपोर्ट किसको करती है, इमरान खान या नून? बेसिकली मैं तो किसी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो है वो मेरे ख्याल से जो है वो इमरान खान की हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी। जी इमरान खान की हुकूमत में महंगाई होती थी तो नून लीग वाले बड़ा शोर मचाते थे, महंगाई मार्च निकाल, लेकिन अपनी हुकूमत में आके वही महंगाई कर रहे हैं और चुप बैठे हुए, क्या कहो? बस यही कहना चाहूँगी, लेकिन उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ऑफ कोर्स जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो लाइफ को अब कोर्स अब पहले सिचुएशन जो थी वो थोड़ी बहुत बेहतर थी। इससे इंसान ये है कि बाहर निकलता था, कुछ पता चलता था कि ले भी सकता था। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं बाय कर सकते, बाहर निकलते हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। अपनी तो भाई जिम्मेदार असी खुद हाँ। आपको लगता है कि ये जो हालात चल रहे हैं, महंगाई चल रही है, इसकी जिम्मेदार हमारी जिम्मेदारी है। हम हर बंदा, मैं अगर मैं दूसरे बंदे को धोखा दूंगा ना तो उसका सिला मुझे अच्छाई में मिलेगा ही नहीं, मुझे सख्ती मिलेगी। अगर मैं किसी से साथ अच्छा सलूक करूँगा और किसी का फ़ायदा सोचूंगा मुसलमान बन के, तो जितना मर्जी सख्ती आ जाए, जितना मर्जी मुश्किल वेला आए, अल्लाह ताला वो उस बंदे का वेला। क्या लगता है कि ये जो महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गरीब मर रहा है, ये अपनी वजह से ही हो रहा है? ये साड़ियाँ अपनी करतूता ने। अगर असी मैं कहना माड़ा बंदा ना माड़े बंदे नहीं काट रहा वो, मैं दूसरे बंदे ਨੂੰ सोच रहा कि मेरा हल्का माल निकल जाए तो मैनू फायदा हो जाए तो अगले फायदा ना हो। मैं अपनी ज़ात वास्ते सोच रहा, जो असी दूसरे की ज़ात बारे सोचांगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला, अगर सख्त वेला है ना, अल्लाह ताला सब्र करने वाले नाल है। आंटी मुझे बताएं कि महंगाई हो गई है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो आपके कारोबार पे फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ा है बेटा, कोई भी चीज़ नहीं लेती है, महंगाई है। कोई आटा पूरा करेगी, कोई घी पूरा करेगी, कोई घर का खर्चा कैसे पूरा करेंगे। महंगाई इतना ज़्यादा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया तो सारी चीज़ महंगा हो गया बेटा। ये तो इमरान खान से तो इमरान खान चाहता था, इतना महंगाई नहीं लाया। अभी तो ये इतना महंगाई लाया चाहिए, गरीब का गला दबाया। पेट्रोल महंगा हो गया तो आटा भी महंगा, घी भी महंगा, चीनी भी महंगा, तो गरीब का तो गला दबाया ना। गरीब किधर से पूरा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, पेट्रोल जो है वो कितनी दफ़ा जो है वो बढ़ चुका है। अब रात को फिर जो है मिफ्ता इस्माइल की जानिब से जो है वो बढ़ा दिया गया है। एक गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल है इस मुल्क में रहना? असल बात यह है कि हमसे जो पहले जो गवर्नमेंट गुजर चुकी है, जब उसने सोचा कि हम वैसे ही मर जाने वाले हैं, हमें कोई सर्वाइवर नहीं हो सकती, तो उन्होंने ऐसे मायदे IMF से किए
और उनकी वजह से उन्होंने शेड्यूल दिया था कि इस शेड्यूल पे हम ये काम करेंगे, यानी कि उनको उस वक्त था कि हम पेट्रोल को इतने 100 रुपये लीटर पर लेके जाएंगे। अब अगर ये नहीं कहते तो वो जो एग्रीमेंट IMF से किया हुआ था वो पूरा नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो कितना एक आम आवाम को जो है वो कितना इससे नुकसान होगा? अब जिस तरह अगर आप MNAs को देख लें या सरकारी लोगों को देख लें, उनको मुफ्त पेट्रोल मिल रहा है, तो उनकी उनसी कटौती क्यों नहीं की जाती? सारा कुछ आम गरीब बंदे पे क्यों बोझ डाला जाता है? लेकिन इस वक्त अगर आप सोचा जाए तो तमाम जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनमें पेट्रोल उन्होंने बंद कर दिया है, जो लोगों को मिलता था उनको उन्होंने बंद कर दिया। इवन कि आर्मी ने भी कर दिया, अब उनको नहीं दे रहे कि पेट्रोल नहीं दे रहे कि आम आदमी की तरह, वो भी इसी तरह करें। अब जब तक हम इज्तिमाई तौर पर ये डिरेक्शन नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे तो सर्वाइवल मुश्किल है। अगर हम कर्जे लेके चढ़ाते रहेंगे तो और भी हमें यही होगा, आने वाले पीछे आने वो भुगतेंगे। तो उससे बेहतर है कि हम इसको अपने अंदर किफ़ायत की कोशिश करें, ताकि किफ़ायत की कोशिश करें। दूसरा, हमारे मुल्क में इतने एलिट क्लास के लोग हैं, अगर पेट्रोल की सब्सिडी दी जाती है तो एक आदमी मोटरसाइकिल पे डालता है 2 लीटर, दूसरा आगे गाड़ी खड़ी होती है वो 14 लीटर डालता है, सब्सिडी सारी वो ले जाते हैं, ये तो फिर भी मारा जाता है, इसके पैसे से कुछ भी नहीं आता। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देख लें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले भी जो वो पैसा अगर वो पेट्रोल लेते हैं तो पेट्रोल दूसरों से निकालते हैं, अपने से वो भी नहीं निकालते हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये हमारा इंटरनेशनल इशू है, हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि पिछले ये 3-4 साल में वो मुल्क जो सऊदी अरब, उसने कभी भी पाकिस्तान को पेट्रोल के बारे में प्रॉब्लम नहीं दिया गया। इस गवर्नमेंट के साथ उन्होंने ऐसे इनको पेट्रोल दिया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। तो मुझे बताएं कि महंगाई जो है वो मज़ीद से मज़ीद जो है वो बढ़ती जा रही है। पेट्रोल एक दफ़ा फिर बढ़ गया है, अभी 233 लीटर जो है वो मिल रहा है। 200, तो क्या कहेंगे, मज़ीद बढ़ने के इम्कान है? गरीब आदमी के लिए इस मुल्क में रहना कितना मुश्किल है? देखें, इसमें तो मैं बस ये कह सकता हूँ कि इन्फ्लेशन की जिस तरह बात कर रहे हैं, जस्ट पेट्रोल में मसनूयात नहीं बढ़ी, इसके साथ साथ जो मज़ीद अशिया हैं वो भी मज़ीद बढ़ गई हैं। हम जस्ट ये रोने रो रहे हैं यार पेट्रोल में बढ़ गई हैं। अगर अभी मैं मार्केट आया हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जस्ट अगर शूज़ लेने आया हूँ तो जस्ट लास्ट मंथ जो शूज़ तकरीबन जो मुझे 2000 रुपये का मिल रहा था वो अभी 2500 रुपये का मिल रहा है, यानी कि 500 रुपये इंक्रीज़ कर गया है। ये जो 12 चोरों का टोला है ना, ये आवाम का खून चूसने के लिए आया है और इन्होंने एक वतीरा बना लिया है। हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आवाम का खून निचोड़ने के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हैं, घी की कीमतें बढ़ा देते हैं। ये अपना पेट भरते हैं आवाम का खून चूस कर, और ये एक बहुत बुरी बात है। और ये सब के सब चोर हैं, और ये आधा दिन ये अदालतों में लगाते हैं और आधा दिन ये आवाम का खून चूसने में लगाते हैं। पेट्रोल के हवाले से पेट्रोल जो है वो एक दफ़ा फिर 25 रुपये बढ़ गया है, और अब क्या होगा? अब मज़ीद कितना जाएगा? हाँ, ये तो कुछ नज़र आ रहा था कि थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन जिस तेज़ी से बढ़ा है ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप ये देखें कि ये गवर्नमेंट आते के साथ ही 14 जमातों की गवर्नमेंट जो आई है, इसने तकरीबन 80 रुपये जो है वो अपनी इस छोटे से पीरियड में जो है 80 रुपये बढ़ा दिए। तो अब क्या है बेचारे का, गरीब आदमी का क्या बनेगा? आपको क्या लगता है क्या बनेगा? अब क्या होगा इस मुल्क का? इस आवाम को क्या करना चाहिए अभी? आवाम के पास सिवाय सब्र करने के और है क्या? यहाँ कौन किसी की सुनता है? सब्र करें बेचारे, अल्लाह नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता इनका, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको लगता है कि मज़ीद बढ़ेगा पेट्रोल? बिल्कुल बढ़ेगा जी, कोई चांस नहीं है, कम से कम इस साल तो कोई भी चांस नहीं है। जिस हिसाब से आपका डॉलर ऊपर जा रहा है, आज 206 मार्केट में डॉलर था आपका, आज ओपन मार्केट में 206 पे सेल हुआ है डॉलर। तो जिस हिसाब से डॉलर बढ़ रहा है, जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़ रहा है, उसमें आटा, चीनी, दालें, नमक, मिर्च और ख़ास तौर पे आपका कुकिंग ऑयल, ये सारी चीज़ें जो हैं रातों रात, पहले कभी 10 पैसे या 20 पैसे 1 रुपया बढ़ा करता था, अब तो सुबह उठें तो आपको पता चलता है एक चीज़ के ऊपर 200 रुपये बढ़ गए। क्या हालात आपको किस जानिब जाते दिखाई दे? मुल्क के हालात जब तक देखें, कोई गवर्नमेंट भी, कोई भी मुल्क उस वक्त तक एस्टेबल नहीं होता जब तक कि वहाँ कोई गवर्नमेंट एस्टेबल ना हो।
आप देख रहे थे कि अभी लाहौर में कल 2 असम्बलियाँ हुई हैं, तो जिस मुल्क में कानून की इतने मुहाफिज हों और जमहूरियत के इतने दावेदार हों और उसके बाद 2 इजलास हो रहे हों एक वक्त में, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितनी अस्टेबल है आपकी गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक दफ़ा फिर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो क्या कहेंगे? जी बेटा, इसके बारे में ये कहेंगे कि ये इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि इसके बारे में या तो इनसे माफ़ी मांग लें, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें, पाकिस्तान की जान छोड़ दें, और वाम की गैरत को चेक कर रहे हैं ये कब निकलेंगे। ये पहले आए हैं 40 साल से, इन्होंने हर दरिया पे ऊपर 35-30 दरिया बनवाए हैं कश्मीर में, पैसे लेके बनवाया है इन्होंने। तो जब पूरे पाकिस्तान को बंजर करने के लिए पूरे पाकिस्तान का पानी रुकवा दिया है तो वाम नहीं निकली। हर तरीके इन्होंने वाम को चेक किया है, किस तरीके में। अब ये नहीं चेक कर रहा है, इनको बाहर अमेरिका वाले चेक करा रहे हैं कि पाकिस्तान की गैरत कितनी को है, इनके वाम किस हद तक बाहर कब निकलेंगे। कभी ये 1000 रुपये लीटर भी कर दे तो इस वाम का इतना ज़मीर मुर्दा हो चुका है। ये आपको अपनी रोटी के बारे में लगी है। मैं कहूँगा मैं अपने मजदूरी करूँ, मैं क्यों निकलूँ, दूसरा कहेगा मैं अपनी मजदूरी करूँ, मैं क्यों निकलूँ। तो खुदा के लिए आवाम के आगे भी हाथ जोड़ते हैं कि इनके बारे में जब भी कितने कॉल आए तो इकट्ठे होकर इनसे माफ़ी मांगें, तो खुदा के लिए हमारी जान छाड़ दें। और आपके पास तो बहुत सरमाया है, बहुत मिलें हैं, इनकी मिल सऊदीया में है, उधर पाकिस्तानी जो है ना वो उस मिल के आगे खड़ा नहीं हो सकता। किसी पाकिस्तानी को उधर मजदूरी करने की इजाज़त नहीं है। ये स्टील मिल है मदीना में, तो इतने पाकिस्तानी को अपनी फैक्ट्री में मजदूर नहीं रखते, बांग्लादेशी इंडियन है सब उधर। तो ये पाकिस्तानी भी माफ़ी मांगें और खुदा के लिए आता है इनसे वोट देने को परहेज़ करें, खुद गैरत खाएँ कम अज़ कम।